मुबारक हो, आप लोग दादा दादी बनने वाले हो। मेरा भी पॉजिटिव आया है। पूजा की बात सुनकर सुहानी थोड़ी सी जेलस हो जाती है और उसका मुंह बन जाता है। मेरा ही बेबी होना था, बस इसका भी एक साथ क्यों यार। अब दोनों बच्चों का प्यार बढ़ जाएगा। क्यों ना, मैं बड़ी हूँ, सारी अटेंशन तो मैं ही ले जाऊंगी। ये गांव की गंवार क्या ही कर लेंगी। ये सोचकर सुहानी खुद का मन शांत कर लेती है। घर में अब सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि दो दो किलकारियां गूंजने वाली थी। दादी, सास, ससुर सभी का एक्साइटमेंट दो गुना था। वहीं दोनों बहुएं भी अब अपने अपने तरीके से अपने बेबी का ख्याल रखना शुरू करती हैं। बहुओं ध्यान रखना, अब तुम माँ बनने वाली हो। अब तुम पर डबल जिम्मेदारी है। अपने बच्चे की हेल्थ के साथ कोई लापरवाही नहीं करनी है। समय से खाना खाना है और दवा लेनी है। फल खाने और हेल्दी चीजें खानी है जिससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे। जी माँ जी, मैंने आज ही इनसे कहकर डीमार्ट से रोस्टेड ड्राई फ्रूट मंगा लिए हैं। बेटा, हेल्दी चीजें खानी है, स्नैक नहीं। वैसे भी रोस्टेड मंगा लिया है तो वो भी ठीक है। लेकिन दीदी, अगर वही खाना है तो ड्राई फ्रूट को घी में भूनकर खाओ ना, तो वो ज्यादा हेल्दी होता है। हाँ हाँ ठीक है, अब मुझे मत सिखाओ, जाओ यहाँ से। पूजा बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। अब पूजा पहले ही महीने से सावधानी बरतने लगती है ताकि उसके बेबी को कोई नुकसान ना हो और बेबी हेल्दी और स्वस्थ रहे। वहीं सुहानी को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। अमीर बहू सुहानी को अभी 1 महीना हुआ था प्रेग्नेंट हुए। वो मजे से दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रही थी। बहू कहाँ जा रही है इस समय, और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? माँ जी, मिडी है और क्या है, और मैं पार्टी में जा रही हूँ, मेरे दोस्त के बर्थडे की पार्टी में। बहू, इस समय कहीं नहीं जाना, सेफ नहीं है, और मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। अब तू गर्भवती है और ये चप्पल ये मत पहना कर कुछ महीने, ठीक है? लेकिन उसके बाद नहीं, वरना बच्चे पर असर देता है। और इतना टाइट ड्रेस कौन पहनता है? मेरी ननद नहीं है, लेकिन आप ननद से कम नहीं हो। अरे इतना रोक टोक कौन करता है माँ जी? मुझे अपने हिसाब से रहने दो ना, मैं अपने मन की हूँ। सुहानी का ये जवाब सास को एक्सेप्टेड नहीं था। हाँ बहू, लेकिन तू ऐसा कैसे कह सकती है? तुझे जो पहनना है तू पहन, हमने रोका नहीं है। मैं बस यही कह रही हूँ तरीके से, ताकि बच्चे को नुकसान ना हो। बाकी तू जा सकती है ड्रेस पहनकर, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जिसके बाद सुहानी हाई हील की सैंडल और मिड रेड हॉट ड्रेस पहनकर पार्टी में जाती है और वहां वो अल्कोहल भी पीती है। वहीं पूजा, जब से उसे पता था कि वो माँ बनने वाली है, घर की टाइल्स पर भी वो फूक फूक कर कदम रखती थी ताकि उसका बच्चा सेफ रहे। वहीं पूजा ज्वार बाजरे की रोटी बनाकर खाती थी ताकि उसका बच्चा स्वस्थ और हेल्दी रहे। क्या बना रही है बहू? दाल, खिचड़ी और आलू की सब्जी, बाजरे की रोटी। जेठानी जी ने कहा है कि आप लोगों को पसंद है और उनकी भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। हाँ बहू, बना ले। वैसे सुन, तुम दोनों में सब ठीक है, लेकिन कम से कम ये साड़ियाँ तो ढंग की पहना करो। इसे देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इतने अमीर घर की बहू होने के बाद भी तुम दोनों खुद की थोड़ी सी केयर नहीं कर सकती हो। माँ जी, केयर करने के लिए समय चाहिए और घर के 70 कामों में समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, समय से खाना बनाकर दोनों बहुओं को खिला देना निहारिका बहू। जी माँ जी। निहारिका खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और आज हेल्दी खाना देखकर सभी खुश हो जाते हैं सिवाय सुहानी के और जया के। ये क्या, कैसा खाना है? इसे देखकर ही खाने का मन नहीं करा। मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना मैं पिज्जा मंगा लेती हूँ। आप ही खाओ ये खाना। ये दाल खिचड़ी और बाजरे की रोटी, आलू की सब्जी, ये खाना मुझसे नहीं खाया जाता। आप लोगों को ही मुबारक हो ये खाना। इतना बोलकर सुहानी वहां से चली जाती है और कमरे में जाकर दोनों अमीर बहुएं पिज्जा ऑर्डर करके खाती हैं। जब से सुहानी बहू प्रेग्नेंट हुई है तब से बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। लेकिन अगर ऐसे वो बाहर का खाएगी और घर का खाना नहीं खाएगी तो उसके बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन हम कुछ कहेंगे तो हम बुरे ही है माँ जी। इससे अच्छा है तो ना ही कहे, वही बेहतर होगा। क्यों जी, सही कह रही हो ना? हाँ भाग्यवान, बिल्कुल। जिसके बाद सुगंधा वहां से चली जाती है। एक तरफ पूजा थी जो शुरुआत से ही बच्चे का ख्याल रखना शुरू कर देती है, और वहीं सुहानी जिसका अब 3रा महीना लग गया था, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो पार्टी करती, ड्रिंक करती और बाहर का खाना खाती रहती। देखो सुहानी, तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। ये तुम प्रेग्नेंट ना होती तो अलग बात थी, लेकिन तुम्हारा कुछ भी खाना और पहनना बच्चे पर बुरा असर डाल सकता है। हाँ, मैं अब आपकी माँ की बातों में नहीं फंसी तो अब आप आ गए हो मेरा मन बहलाने। ये सही है पतिदेव, सास नहीं तो सास का बेटा। लेकिन मैं पूजा और निहारिका नहीं हूँ, दोनों गंवार हैं। कुछ भी खाती पहनती है, एकदम गांव की गंवार लगती है। अब तुम रहने दो, जाने दो, तुम्हें बोलने का कोई फायदा नहीं है। सभी सुहानी को टाइट ड्रेस पहनने के लिए मना करते हैं, लेकिन उसकी आदत जाने का नाम ही नहीं ले रही थी।
वहीं दूसरी तरफ थी हमारी पूजा बहू, जो धीरे धीरे जैसे पेट बढ़ रहा था कपड़े ढीले पहनना शुरू कर देती है और खाने में भी कभी गोंद के लड्डू बनाती तो कभी ड्राई फ्रूट के, ताकि उसके बच्चे को पौष्टिक आहार मिलता रहे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अब दोनों बहुओं का 4 महीना पूरा हो जाता है। तभी घर में पता चलता है कि जया और निहारिका बहू भी पेट से हैं। हे भगवान, मैं तो धन्य हो गई, अपनी इतनी खुशी की खबर सुना दी। आपने इतनी खुशी की खबर सुना दी। मेरी चारों बहू, तुम्हारा शुक्रिया। बैक टू बैक 4 नाती पोतों की दादी कहलाऊंगी अब तो। घर में सभी बहुत खुश थे। माँ, अब घर में चारों बहुएं प्रेग्नेंट हैं। आपको नहीं लगता कि उनकी देखभाल के लिए और घर के काम के लिए एक नौकरानी हायर करने की जरूरत है? एक नहीं बेटा, 2, क्योंकि बहुएं 4 है। कौन बहू को देखेगा, कौन घर का काम देखेगा, तो 2 ठीक रहेंगी। माँ के कहने पर चारों बेटे मिलकर 2 नौकरानियां लगवा देते हैं ताकि चारों बहुओं को थोड़ा सा आराम मिल जाए। वहीं दोनों मॉडर्न बहुएं। मेरा 4 मंथ पूरा हो गया है, तुम्हारा 1 है, मतलब डिलीवरी में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। सुनो ना जया, क्यों ना हम हमारी प्रेगनेंसी की पार्टी करते हैं? हाँ दीदी, पार्टी तो करते हैं। मेरी भी सहेलियां आने के लिए कह रही हैं। क्लब में पार्टी करेंगे और हाँ, मिनी ड्रेस पहन कर जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं, चलो पार्टी का प्लान करते हैं। फिर तैयार होकर भी तो जाना है। जिसके बाद दोनों बहुएं पार्टी प्लान करती हैं और सास की चोरी से टाइट बॉडीकॉन ड्रेस पहनकर पार्टी करने जाती हैं। देखो तो 5 महीने लग गया है, मेरा बेबी बम कितना सुंदर लग रहा है ना? कितना उभर कर आ रहा है। इट्स लुक सो गुड। 4 महीने और फिर तो मॉडर्न मम्मा का मॉडर्न बेबी आएगा। सुहानी और जया बहुत खुश थीं। दोनों हील्स में ही पार्टी करने जाती हैं। पार्टी करके वापस आती हैं और जब सास देखती है तो सास के सुनाने से पहले बहुएं खुद ही सुनाना शुरू कर देती हैं, जिससे सुगंधा जी खुद शांत हो जाती हैं। ये मॉडर्न बहुएं लाकर बहू कहीं हम फंस तो नहीं गए। दोनों तो कुछ भी पहनती है, कुछ भी खाती है। अब इसका 5 महीने का पेट कितना ज्यादा दिख रहा है, फिर भी छोटी सी टाइट ड्रेस पहन कर गई थी। जाने दो माँ जी, क्या ही कहेंगे अब हम। बात आई गई हो जाती है। वहीं पूजा का भी 5 महीना लगा था, उसका भी पेट दिखने लगा था। अजी, थोड़ी सूट और मैक्सी दिला दो ना, अब साड़ी में नहीं रह जाता। पेट बहुत बड़ा है, कोई देखे तो बहुत अजीब लगता है। अजीब क्या है, बेबी है, उसमें बढ़ना तो है ही। पेट पर गंदी नजर लगती है। आप मेरे लिए कोई सूट लेते आओ ना, ताकि मैं उसे पहन सकूं रोज। हाँ ठीक है। जिसके बाद राहुल पूजा के लिए कुछ सूट खरीद लाता है। वहीं अब निहारिका भी सूट पहनने लगती है, क्योंकि साड़ी में बेबी बम्प दिखता तो बहुत अजीब लगता था। देखो तो सुगंधा की बहू को, अरे ये मॉडर्न वाली बड़ी बहू का 9वां महीना लग गया है क्या? अरे नहीं, अभी तो 6 पूरा हुआ है, 9 कहाँ लग जाएगा? अरे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि 9 लग गया है। कितना बड़ा लग रहा है उसका पेट। टाइट कपड़े जो पहनती है दिखना ही है, लेकिन बच्चे की हेल्थ और अपने शरीर दोनों से खिलवाड़ कर रही है। सही कह रही हो, प्रेगनेंसी में टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, परेशानी होती है। हमें क्या करना, जिसका बेबी है उसे फर्क नहीं है। तो तभी सुगंधा जी भी वहां आ जाती हैं। क्या बातें हो रही है बहन, तुम्हारी बहू का 6 महीना पूरा हो रहा है, 7वां लगने वाला है। बहू की गोद भराई कब कर रही हो? मैं भी सोच रही हूँ बहू की गोद भराई 9वें महीने में करूँ। फिर क्या है कि बाकी की जो बहुएं हैं उनकी भी साथ में ही कर दूंगी और बड़ी सी पार्टी कर दूंगी फिर। हाँ, ये ठीक रहेगा। 2 बार थोड़ा थोड़ा खर्च करने से अच्छा है 1 बार ज्यादा खर्च करके अच्छे से करो। हाँ चलो, अब मैं चलती हूँ, घर में और भी काम है। और अब तो जब गोद भराई की बात निकल गई है तो घर पर भी एक बार बात करनी पड़ेगी। जिसके बाद सुगंधा जी घर जाकर बेटे और पति से बहुओं की गोद भराई की बात करती हैं और उन्हें भी सुगंधा जी का आइडिया बहुत पसंद आता है। और ऐसे ही 2 महीने और बीत जाते हैं। पूजा और सुहानी का 8वां महीना लग गया था। वहीं निहारिका और जया का 7वां महीना लगने वाला था। भाऊओ, अगले महीने में तुम चारों की गोद भराई की रस्म कर रही हूँ और तुम सभी अपने रिश्तेदारों, मेहमानों, दोस्तों, हर किसी को बुला सकते हो। मैं ग्रैंड फंक्शन करने का सोच रही हूँ। वाह माँ जी, अगर ग्रैंड फंक्शन हुआ तो हमारी ड्रेस भी तो यूनिक होगी। ठीक है, हम तो रेडी हैं। हमारे बच्चों को जितना ज्यादा लोगों का आशीर्वाद मिलेगा वो और ज्यादा हेल्दी होंगे, और क्या ही चाहिए हमें। हाँ दीदी, सही कह रही हो। लेकिन बहुओं, हमारे घर में बहू की गोद भराई के कपड़े मायके से आते हैं, तो अब तुम चारों अपने मायके में फोन करके कह देना कि कपड़े लेकर आएंगे तुम चारों के लिए, और बाकी सब तो हो ही जाएगा। ठीक है माँ जी। मैं तो मम्मी को कहती हूँ कि आप शॉपिंग मत करवाओ, आप पैसे भेज दो, मैं अपने डिजाइनर से कपड़े बनवाऊंगी।
हाँ एक्चुअली मैं भी यही सोच रही हूँ, मायके वालों से कपड़े लेने से अच्छा है हम पैसे ले लेते हैं और खुद ही कपड़े डिजाइन करवा लेंगे। यहाँ जया और सुहानी खुद की आउटफिट डिजाइन करवाने का सोच रही थी। वहीं पूजा और निहारिका अपने माता पिता को फोन करके कपड़ों के लिए कहती हैं। वैसे ही दोनों के माता पिता गरीब थे, लेकिन फिर भी वो बेटी को मना नहीं करते। मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए बढ़िया सा कपड़ा लेकर जाऊंगी। हमारा तो बजट बहुत कम है, कपड़े लेंगे कैसे? मुझे सिलाई तो आती है ना, मैं दोनों बेटियों के लिए बढ़िया सी ड्रेस सिल दूंगी। इसके बाद मनीषा जी अपने पास बचाए हुए बचत के पैसों में मार्केट से थान के कपड़े ले आती हैं और दोनों बेटियों के लिए बढ़िया सी साड़ी स्टाइल लहंगा तैयार करती है और बाजार से नेट लगाकर बढ़िया वाले गोटे लगाकर चुन्नी तैयार करती है। मेरी बेटियां बस ये कपड़े देखकर खुश हो जाए, उन्हें पसंद आ जाए। पसंद नहीं, बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं दोनों को ये कपड़े। तुमने इतनी मेहनत से जो बनाया है, भाग्यवान, टेंशन ना लो, जरूर पसंद आएगा दोनों को। वहीं बेटियों के ससुराल में जोर शोर से बेबी शावर की तैयारी चल रही थी। दोनों बहुएं अपने डिजाइनर के पास जाकर बढ़िया सी ड्रेस डिजाइन करवाती हैं और हेयर स्टाइलिस्ट को पहले से ही प्री बुक कर लेती हैं और मेकअप आर्टिस्ट को भी पहले से ही इनवाइट कर लेती हैं। हम अपने बेबी शावर पर ऐसे तैयार होंगे कि देखना हमारे दोनों गरीब गांव की गंवार देवरानी जेठानी देखकर जल भुन जाएंगी। हाँ, उन गरीबों के पास जलने के सिवा उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। दोनों ही बहुएं बड़ी खुश हो रही थी। अगले दिन बेबी शावर था। डेकोरेशन वाले घर को अच्छे से सजाकर चले गए थे। घर में हर जगह लाइटिंग थी, लड़ियां लगी थी और चारों बहुओं के बैठने के लिए कुर्सियां रखी थी। धीरे धीरे सारे मेहमानों का आना शुरू हो जाता है और घर में अब हर जगह रौनक थी। सभी बहुओं का इंतजार कर रहे थे। वहीं चारों बहुएं तैयार हो रही थी। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है निहारिका, अच्छे से पेट छुपाओ, कहीं से दिखना नहीं चाहिए, बच्चे को नजर लगती है। हाँ दीदी आप टेंशन मत लो, मैंने सही कर लिया है कपड़े। अरे वाह, आज तो मेरी दोनों गायें जैसी बहुएं कह ढा रही है। ये लो बहू, दोनों का 9 लखा हार, दोनों पहन लो, सुंदर लगोगी। मैंने 4 बनवाए थे, बाकी की दोनों बहुओं को भी देकर आती हूँ। जिसके बाद सुगंधा जी बाकी दोनों बहुओं के कमरे में जाती हैं, जहां वो देखती हैं हेयर स्टाइलिस्ट उनका हेयर बना रहा है और मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर रही है। बहू तुम दोनों के लिए मैं गहने लेकर आई हूँ, पहन लेना। चलो अब मैं जाती हूँ, जल्दी तैयार होकर आ जाओ। सास वहां से चली जाती है और सभी अब बेसब्री से चारों बहुओं के एंट्री का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर में पूजा और निहारिका हॉल में आती हैं। पूजा ने लहंगा साड़ी पहन रखी थी और पीछे से नेट की चुन्नी लगी रखी थी। वहीं निहारिका ने लॉन्ग स्कर्ट लहंगा चोली पहना था, जिसमें उसका पेट पता ही नहीं चल रहा था। और दोनों बहुओं ने परांदा लगाकर लंबी चोटी की थी और उसमें चौरीहार लगाकर चोटी को सजाया हुआ था। भाई ये दोनों बहुएं तो आ गई हैं, बाकी की दोनों हीरोइन कहाँ गई? पता नहीं कितना समय लगेगा। मैं लेकर आता हूँ। चिराग अपनी बीवी और भाभी को लेने के लिए कमरे में जाता है। भाभी और जया जल्दी चलो, तैयार हो गई हो तो बाहर सभी वेट कर रहे हैं और भाभी लोग भी आ गई हैं। हाँ जी बस, उन गंवारों को कौन सा तैयार होना था जो टाइम लगता। हम तो तैयार हो रहे हैं, टाइम तो लगना ही है। जिसके बाद दोनों बहुएं जल्दी से तैयार होकर बाहर आती हैं, जहां पूरा हॉल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था और सभी एकटक बहुओं को देखने लगते हैं कि ये क्या पहनकर आ गई हैं। जया ने शोल्डरलेस फिश कट ड्रेस पहनी थी। उसकी टेल जमीन पर फैली हुई थी और ड्रेस बहुत ही ज्यादा टाइट और ओपन दिख रही थी। बाप रे, मॉडर्न बहुओं का तो दिमाग घुटनों में चला गया है। ये पागल हो गई हैं, इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है लगता है। ये तो छोटी वाली है, वो देखो बड़ी बहू की कारनामे माँ। तभी पूजा को देखकर सास और हैरान हो जाती है। पूजा ने ब्लैक कलर का गाउन पहना था जो कि पीछे से बैकलेस था और वो भी बॉडीकॉन गाउन था। वहीं दोनों बहुओं ने फ्रिजी हेयर स्टाइल की थी। एक ने मैसी बन बनाया था और दूसरी ने फ्रिजी हेयर स्टाइल की थी, जिस वजह से बहुएं बहुत अजीब लग रही थी। बहन जी लगता है आप अपनी बहू को बताना भूल गई कि ये उनका गोद भराई का फंक्शन है, कोई कॉकटेल पार्टी नहीं है जिससे तैयार होकर आई है। इनको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। सभी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तभी एक तरफ सभी गरीब बहुओं को देखकर उनकी खूब तारीफ कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अमीर बहुओं के कपड़े और हेयर स्टाइल की बुराई कर रहे थे। पहले मुझे पूजा और निहारिका बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और मैं सुहानी और जया से फैशन टिप लेती थी, लेकिन अब नहीं। इनकी गांव की बहू पूजा और निहारिका ही ठीक है, बाकी दोनों मॉडर्न बहुओं का तो दिमाग खराब हो गया है। सभी तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। अगर सभी की बातें खत्म हो गई हैं तो हम फंक्शन शुरू कर सकते हैं। बहू तुम चारों बैठ जाओ।
पूजा और निहारिका ने ढीले और कंफर्टेबल कपड़े पहने थे, जिस वजह से वो आराम से कुर्सी पर बैठ जाती है। वहीं बाकी की दोनों मॉडर्न बहुओं ने टाइट ड्रेस पहन रखी थी, जिससे उन्हें बैठने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी और उनका पेट टाइट लग रहा था। लेकिन वो अपने फैशन को बचाने के चक्कर में जैसे तैसे बैठ जाती हैं और फिर गोद भराई की रस्म शुरू होती है। अम्मा जी, आप घर की बड़ी हैं, आप बहू की गोद भरने से शुरू कीजिए। जिसके बाद दादी एक एक करके चारों बहुओं की गोद भराई करती हैं और फिर बारी बारी से बाकी लोग भी गोद भराई करते हैं। वहीं अब मॉडर्न बहुओं की बैठे बैठे हालत खराब होने लगती है और सुहानी का तो पहले ही 9वां महीना लग गया था। टाइट कपड़े पहनने की वजह से उसका वाटर बैग लीकेज हो जाता है। मुझे जल्दी कोई हॉस्पिटल ले चलो, बेबी की जान खतरे में आ जाएगी, वरना मेरा वाटर बैग लीकेज हो रहा है। सुहानी रोने लगती है। जिसके बाद चारों बेटे मिलकर फंक्शन के बीच में इमरजेंसी में सुहानी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां डॉक्टर बहू को डायरेक्ट ओटी में ले जाता है। इनके टाइट कपड़े पहनने की वजह से एक्चुअली वाटर बैग लीकेज हुआ है, हमें अर्जेंसी में ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर साहब कुछ भी करो, बस मेरी बहू और बच्चे को सही सलामत बचा लो। जिसके बाद डॉक्टर सुहानी का ऑपरेशन करते हैं और सुहानी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। लेकिन सुहानी ने डिलीवरी पीरियड में बच्चे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, जिस वजह से उसका बच्चा बहुत वीक होता है। बेबी वीक है, उसे 48 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ अब पूजा को भी लेबर पेन होने लगता है और उसे हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां पूजा नॉर्मल डिलीवरी से स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे घर में दो खुशियां आई हैं। लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज दोनों साथ आ गए। सुगंधा जी बहुत खुश होती हैं और घर में सभी खुशियां मनाते हैं। और जब सुहानी को पता चलता है कि पूजा की डिलीवरी नॉर्मल हुई है और उसने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है, तब सुहानी को समझ आता है कि वो कहाँ गलत थी। वहीं बाकी की दोनों बहुएं, माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं भी फैशन के चक्कर में अंधी थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। बहू, अभी 2 महीने हैं तेरे पास, अगर अब भी बच्चे पर ध्यान देगी तो सब सही होगा। सुहानी के इंसिडेंट के बाद अब दोनों बहुओं को अपनी अपनी गलती का एहसास था और अब दोनों मॉडर्न बहुएं सुधर जाती हैं और अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देती हैं। वहीं कुछ महीने बाद बाकी की अमीर और गरीब बहुएं भी प्यारे से बच्चों को जन्म देती हैं।